Hello students, good morning. Today I will teach you the fourth chapter of science. The name of the chapter is heat and temperature, means usma और ताप. In this chapter we will study about the flow of heat. इस चैप्टर में हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में स्टडी करेंगे. एब्जॉर्प्शंस ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशन कैसे एब्जॉर्ब होते हैं इसकी स्टडी करेंगे. टेम्परेचर, तापमान की स्टडी करेंगे. एंड मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान को कैसे मापा जाता है इस बात की स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन इन योर बुक दैट in winter season we want to take hot coffee or tea. विंटर सीजन्स में, जैसा कि अभी विंटर सीजन चल भी रहा है, जाड़े के दिनों में वी वांट टू टेक हॉट कॉफ़ी और टी, हम गर्म कॉफ़ी या टी लेना चाहते हैं, कॉफ़ी या चाय लेना चाहते हैं. टू अवॉइड फीलिंग कोल्ड, ताकि हम ठंड महसूस करने से बच सकें. सिमिलरली इन ए हॉट डे वी वांट टू टेक कोल्ड वाटर, इसी तरह से गर्मी के दिनों में हम ठंडा पानी लेना चाहते हैं. सो वी आर फेमिलियर विद द टर्म्स हॉट एंड कोल्ड. इस प्रकार से हम गर्म और ठंडे इन शब्दों से परिचित हैं. स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड. क्या चीज़ है जो किसी वस्तु को गर्म या ठंडा कर देती है. व्हाई डज ए बॉडी लूज इट्स हीट, कोई वस्तु अपनी गर्मी, अपनी ऊष्मा कैसे खो देती है. हाउ कैन वी मेजर द हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, किसी भी वस्तु की गर्माहट को हम कैसे माप सकते हैं. ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. इन सभी प्रश्नों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, द हेडिंग इज गिवन फ्लो ऑफ हीट, मीन्स ऊष्मा का बहाव. When a solid, liquid or gas is heated, its molecule gain energy and start moving faster. जब किसी ठोस, द्रव या गैस को गर्म किया जाता है, इसके अणु ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं. The more we heat the substance, the faster its molecules move. जितना हम उस पदार्थ को गर्म करते जाते हैं उतना ही उसके अणु गति करते जाते हैं. हीट एनर्जी इज देयर फॉर द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. इस प्रकार से हीट वह ऊर्जा है जो कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के द्वारा उत्पन्न होती है. ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लो ऑफ हीट. मीन्स एक पदार्थ से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, क्योंकि ऊष्मा में ऊष्मा का वेरिएशन, विभिन्नता पाया जाता है इन दो वस्तुओं के बीच में. इसी प्रोसेस को फ्लो ऑफ हीट बोलते हैं. स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू क्लियर वंस अगेन, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापमान में परिवर्तन होने के कारण होने वाला ऊष्मा प्रभाव ऊष्मा का प्रवाह कहलाता है. हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे हीट एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है. हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है बाय थ्री मीन्स, तीन तरीकों से. फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन. लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. आओ हम इन मेथड्स को, इन मीन्स को स्टडी करते हैं एक एक करके. फर्स्ट इज गिवन कंडक्शन ऑफ हीट, मीन्स ऊष्मा का चालन. मूवमेंट ऑफ हीट इन सॉलिड इज ओनली बाय कंडक्शन. ठोस में ऊष्मा का मूवमेंट केवल कंडक्शन के द्वारा होता है.
So the process of transmission of heat energy in solid without the actual movement of particles from their position is called conduction. Here, students, the definition of conduction has been given. The process of transmission of heat, ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट एनर्जी इन सॉलिड्स, ठोसों में ऊष्मा की ऊर्जा का स्थानांतरण विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बिना कणों के वास्तविक गति करने के कारण जो होता है उसी को हम कंडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर, वह प्रोसेस जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का ठोसों में स्थानांतरण उनके कणों के बिना वास्तविक हिले डुले अपने स्थिति से होता है, उसे हम चालन कहते हैं। हियर स्टूडेंट्स, वन एक्टिविटी हैज़ बीन गिवन, रब योर हैंड्स फास्ट एंड फील। अपने हाथों को जल्दी जल्दी रगड़ो और महसूस करो। व्हाट डू यू फील? क्या महसूस करते हो? योर हैंड्स हैव बिकम वार्म। आपके हाथ गर्म हो गए हैं। दिस हेल्प्स यू वार्म अप द विंटर्स, इन द विंटर्स, यह आपको ठंडी के दिनों में गर्म करने में मदद करता है। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ योर हैंड्स हैव कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आपके हाथों की जो मैकेनिकल एनर्जी थी वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। नाउ रब अगेन एंड पुट योर हैंड्स ऑन योर फेस। अब फिर से रगड़ो और अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखो। योर फेस आल्सो बिकम वार्म। आपका चेहरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। हाउ? कैसे? द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर हैंड टू योर फेस। जो हीट एनर्जी है वह आपके हाथों से आपके चेहरे पर ट्रांसफर हो गई। दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ हीट। इसी को फ्लो ऑफ हीट कहा जाता है। फॉर हीट टू फ्लो, ऊष्मा को बहने के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव द वेरिएशन इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन होना जरूरी होता है। सच एज हीट विल फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर ओनली व्हेन वन एंड विल हैव लेस टेम्परेचर। हीट तभी एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगी जब दूसरे एंड का टेम्परेचर पहले एंड से कम होगा। सेकेंडली, टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू ईच अदर फॉर फ्लोइंग ऑफ हीट। और दो वस्तुओं के एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए ताकि उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह हो सके। मटेरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। अब ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से आसानी से ऊष्मा को आने जाने देते हैं उन्हें गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है, ऊष्मा का सुचालक कहा जाता है। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इजी पासेज ऑफ हीट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और वे मटेरियल्स जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से आने जाने नहीं देते हैं उन्हें कुचालक या इंसुलेटर कहा जाता है। The next heading is examples of conductors of heat. Heat conductors के examples means सुचालक के उदाहरण। Students, it is given all cooking vessels are made of metals. सभी पकाने के जो बर्तन होते हैं वे धातुओं के बने होते हैं। Because metals readily absorb heat, क्योंकि धातुएं जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड फास्टेंस द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, और कुकिंग प्रोसेस जल्दी से हो जाता है। स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो गिवन दैट ऑल द हैंडल्स एंड हुक्स ऑफ कुकिंग वेसल्स के सभी हैंडल और हुक्स जो होते हैं आर मेड ऑफ वुड और अदर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वे या तो लकड़ी या किसी बैड कंडक्टर ऑफ हीट से बनाए गए होते हैं। बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द हीट टू पास इन देम, क्योंकि वे ऊष्मा को अपने में से आने जाने नहीं देते हैं। एंड मेक हैंडलिंग ऑफ हॉट वेसल्स ईजी, और हॉट वेसल्स के हैंडलिंग को ईजी कर देते हैं। सेम इज द केस ऑफ अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आल्सो, और दूसरे बिजली के सामानों में भी यही बात होती है। स्लैब्स ऑफ आइस आर कवर्ड विद जूट। बर्फ के पटिए या बड़े बड़े टुकड़े जूट से कवर कर दिए जाते हैं।
Jute, being a bad conductor, does not allow heat from the surroundings to enter the ice and protects it from melting. जूट हीट का बैड कंडक्टर होता है, यह हीट को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जाने देता है। इस प्रकार से आइस की मेल्टिंग प्रोसेस की यह सुरक्षा करता है, या यह आइस की मेल्टिंग प्रोसेस को ये रोक देता है। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, मरकरी को थर्मोमीटर्स में से यूज किया जाता है। एज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि यह हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, अच्छा चालक होता है। एंड राइजेज अप इजली इन द थर्मोमीटर, और जैसे हीट थर्मोमीटर के कांटेक्ट में आती है यह आसानी से उठता है। ट्यूब्स ऑफ कॉपर आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स, कॉपर ट्यूब्स को ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में यूज किया जाता है। एज इट इजली कंडक्ट द हीट कमिंग फ्रॉम द इंजन, क्योंकि यह आसानी से जो हीट इंजन से आ रही होती है उसका कंडक्शन कर देती है, उसका चालन कर देती है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, लगभग सभी धातुएं अच्छी हीट कंडक्टर्स होती हैं। एंड लिक्विड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और लिक्विड्स जो होते हैं वे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। Students, here one activity has been given in which it is given, take an iron rod, melt some wax, and with the help of attach a few iron nails along the length of the rod. एक आयरन रॉड लेते हैं, इसमें वैक्स को मेल्ट करते हैं और इसको फिर आयरन नेल्स के द्वारा आयरन रॉड की जो लेंथ होती है उस पर अटैच कर देते हैं। फिक्स द रॉड ऑन टेबल, और इस रॉड को एक टेबल पे फिक्स कर देते हैं। पुट ए ब्रिक और सम वेट एट द एंड ऑफ द रॉड, और इस रॉड के एंड में एक ब्रिक रख देते हैं, एक ईंट रख देते हैं। फ्रॉम द फ्री एंड स्टार्ट हीटिंग द रॉड विद द हेल्प ऑफ लैम्प और कैंडल। फ्री एंड जो इसका होता है उसको हम हीट करना शुरू कर देते हैं। सी व्हाट हैपेंस, हम देखते हैं क्या होता है। जस्ट हीट द एज ऑफ द रॉड ओनली, हमने केवल रॉड का एक किनारा ही हीट किया हुआ है। यू विल नोटिस आफ्टर ए सेकेंड दैट वैक्स विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड आयरन नेल्स स्टार्ट ड्रॉपिंग वन बाई वन। वैक्स जो होता है वह मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और आयरन नेल्स जो वैक्स के द्वारा हमने इससे चिपकाया हुआ है वह वन बाई वन मेल्ट होकर गिरना शुरू हो जाता है। दिस मीन्स द हीट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द रॉड। इसका यही मतलब है कि ये हीट जो होती है वह एक एंड से दूसरी एंड की तरफ आयरन रॉड में ट्रैवल कर रही है, जा रही है। एंड ऑन इट्स वे इट इज़ मेल्टिंग द वैक्स, और इसके रास्ते में पड़ने वाले मोम को यह पिघला दे रही है। ड्रॉपिंग द आयरन नेल्स, और इसी के द्वारा जो आयरन नेल्स अटैच्ड है वह नीचे गिर जा रहा है। दिस प्रूव्स दैट हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड बट इट इज़ नॉट विजिबल। इससे यह प्रूफ हो जाता है कि हीट किसी ऑब्जेक्ट के वन एंड से दूसरे एंड में जाती है, बट यह दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन इज कन्वेक्शन ऑफ heat. Students, it is given that convection of heat is the process by which heat is transmitted. The molecules of a body move to absorb and when they move away to transfer the heat. यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह मूव करते हैं हीट के सोर्स के पास और फिर वहाँ से दूर चले जाते हैं, और इस प्रकार से हीट जो होती है वह ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस फेनोमेना ड्यू टू विच पार्टिकल्स एक्चुअली मूव टू सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देन मूव अवे फ्रॉम इट। पार्टिकल्स जो होते हैं वह एनर्जी सोर्स के पास जाते हैं और फिर वहाँ से दूर चले जाते हैं, एंड देन मूव अवे फ्रॉम इट एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड कन्वेक्शन, और इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू दिस कन्वेक्शन,
और इसी कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा लिक्विड्स में और गैसेस में हीट ट्रांसमिशन होता है। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन कन्वेक्शन इन लिक्विड्स मीन्स लिक्विड्स में कैसे हीट कन्वेक्शन होता है। टू अंडरस्टैंड द कन्वेक्शन इन बेटर वे लेट्स डू दिस एक्टिविटी। कन्वेक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको एक एक्टिविटी करनी होगी। टेक ए बीकर एंड ऐड वाटर इन इट। एक बीकर लेते हैं, इसमें कुछ पानी ले लेते हैं। नाउ पुट द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द वाटर। अब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं। यू विल सी दैट क्रिस्टल सेटल इन द बॉटम ऑफ द बीकर। आप देखेंगे कि ये क्रिस्टल्स जो होते हैं बीकर के बॉटम में जाकर सेटल हो जाते हैं, उसके सतह में जाकर के, निचली सतह में जाकर के आराम से बैठ जाते हैं। एंड वाटर अराउंड इट बिकम कलर, और इसके चारों तरफ का पानी धीरे धीरे रंगीन होने लगता है। नाउ हीट द वाटर। अब हम वाटर को हीट करते हैं। यू विल सी द स्टिक ऑफ कलर्ड वाटर राइजिंग अप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीकर एंड ऑन द हीट फ्लेम। तो आप देखेंगे कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जहां उसको गर्म किया जा रहा है वहां से उठ करके ऊपर की तरफ आती हैं। आफ्टर राइजिंग इट स्टार्ट्स कमिंग अलोंग द साइड ऑफ द बीकर टुवर्ड्स द बॉटम, और ऊपर आने के बाद यह फिर से नीचे की तरफ जाने लगती हैं। स्लोली द होल वाटर बिकम कलर्ड, और इस प्रकार से पूरा पानी रंगीन हो जाता है। दिस शोज दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव कलर्ड व्हेन हीटेड राइजिंग अप स्प्रेड द हीट रेस्ट ऑफ द वाटर। यह दिखाता है कि जब पानी के कणों को हीटअप किया जाता है तो इसी के साथ पोटेशियम परमैंगनेट के कण भी मूव करने लगते हैं, जिससे पूरा पानी रंगीन हो जाता है। इन दिस वे ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक हीट एनर्जी। इस प्रकार से सभी वाटर मॉलिक्यूल हीट एनर्जी गेट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। एंड मूव अपवर्ड एंड कन्वर्ट द हीट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, और ऊपर जा कर के दूसरे मॉलिक्यूल को भी हीटअप कर देता है, विच इज कोल्डर, जो मॉलिक्यूल ठंडा होता है। एंड देन मूव टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द बीकर टू एब्जॉर्ब हीट अगेन, और उसके बाद जब यह दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी हीट दे देता है तो फिर से यह मूव करके नीचे चला जाता है, ताकि फिर से यह हीट को एब्जॉर्ब कर सके। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। वाटर का यह मूवमेंट कन्वेक्शन करंट कहलाता है। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इज कन्वेक्शन इन गैसेज। गैसेज में कैसे कन्वेक्शन होता है, हीट ट्रांसमिशन कैसे होता है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है। ऑल गैसेज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सभी गैसेज जो होती हैं वह हीट की बैड कंडक्टर होती हैं। हीट इज ट्रांसमिटेड बाय कन्वेक्शन इन गैसेज। इसीलिए गैसेज में कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही हीट ट्रांसफर होती है। गैसेज व्हेन गेट हीटेड, जब गैसेज को हीट कर दिया जाता है, दे बिकम लाइटर एंड राइज अप, फ्रेश एयर कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर। लाइट एयर जो होती है वह ऊपर उठ जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है वह डेंस होती है और वह नीचे की तरफ चली आती है। द न्यू एयर व्हेन गेट हीटेड अप इट आल्सो राइजेज एंड मेक वे ऑफ फ्रेश एयर। अब फिर से जो नई हवा आई है उसको फिर से जब गर्म कर दिया जाता है तो वह हल्की हो जाती है और फिर से ऊपर चली जाती है, और उसका स्थान फिर से नई ताज़ी हवा ले लेती है। इन दिस वे ए कन्वेक्शन करंट इस्टेब्लिश्ड, और इस प्रकार से एक कन्वेक्शन करंट चलता रहता है। दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हीट कन्वेक्शन इज बिहाइंड द ब्लोइंग ऑफ सी एंड लैंड ब्रीज। यही प्रोसेस समुद्र से और जमीन से चलने वाली ठंडी हवा का है। व्हेन लैंड बिकम हॉटर ड्यूरिंग डे, जब जमीन दिन के समय पे गर्म हो जाती है। द एयर हीट्स अप एंड राइजेज, एयर जो होती है वह हीटअप हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। एयर मीन्स हवा गर्म होकर के ऊपर चली जाती है। द कूल एयर फ्रॉम कोस्टल एरियाज टेक इट्स प्लेस, और कोस्टल एरिया से आने वाली जो कूल एयर होती है वह इसका स्थान ग्रहण कर लेती है। एंड करंट ऑफ एयर स्टार्ट्स ब्लोइंग, और एक एयर करंट चलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली ड्यूरिंग नाइट एयर गेट्स कूलर ऑन लैंड, और इसी प्रकार से नाइट टाइम में एयर जो होती है वह लैंड एयर जो होती है वह कूल होती है, और एयर ऑन वाटर सरफेस इज वार्मर ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर, और वाटर सरफेस पर जो एयर होती है वह गर्म हो जाती है। सो
एयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकम्स वार्मर एंड राइजेज अप, इसलिए एयर जो कि वाटर सरफेस पे होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। इट राइजेज अप एंड गिव्स वे टू एयर फ्रॉम लैंड एंड सो ऑन, यह उठती है और हमको नई एयर के लिए जमीन पर आने के लिए एक रास्ता देती है, और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इन दिस वे सी एंड लैंड ब्रिज फ्लो, और इस प्रकार से सी और लैंड ब्रिज जो है वह चलती रहती है। स्टूडेंट्स, हियर आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग। दिन के मौसम में जब सूर्य हीटिंग कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो लैंड होती है वहाँ की हीट हॉट होती है, वहाँ की एयर हॉट होती है और ये ऊपर चली जाती है। इससे जो सी एरिया होता है वहाँ की कोल्ड एयर जो होती है वो लैंड एरियाज़ में आती है और हवा ठंडी ठंडी चलने लगती है। नाइट टाइम में जब ऊपर की हवा गर्म होती है तो लैंड जो होता है वो कोल्ड हो जाता है और इससे सी एरिया से को लैंड एरियाज की तरफ फिर से फ्लो हीट का होना शुरू हो जाता है और सी एरिया कोल्ड हो जाता है और लैंड एरिया फिर से हीट हो जाता है। इस प्रकार से ये करंट चलता रहता है और कन्वेक्शन ऑफ हीट इन गैसेज ये प्रोसेस होता रहता है। द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन, डू यू नो वाई द वेंटिलेटर्स इन योर क्लासरूम आर हाई अप ऑन द वॉल? क्या आप जानते हैं कि हमारे क्लासरूम में जो वेंटिलेटर्स लगे होते हैं वे ऊपर क्यों लगाए जाते हैं दीवारों पर? एंड वाई नॉट इन विंडोज विद द विंडोज, ये विंडोज के साथ क्यों नहीं लगाए जाते हैं? इट इज़ बिकॉज द एयर वी एक्सहेल इज वार्म, इसका कारण ये होता है कि जो हवा हम सांस के द्वारा निकालते हैं वो गर्म होती है एंड राइजेज अप और ऊपर की तरफ चली जाती है। फ्रेश एयर फ्रॉम विंडोज एंड डोर इज कूलर, फ्रेश एयर जो कि विंडोज और डोर्स के द्वारा इंटर करती है रूम में वह कूलर होती है। सो व्हेन द वार्म एक्सहेल्ड एयर राइजेज अप, इसलिए गर्म हवा जब ऊपर की तरफ जाती है द कूल फ्रेश एयर टेक्स इट्स प्लेस, तो ठंडी और ताज़ी हवा इसका स्थान ग्रहण कर लेती है। फॉर योर इनहेलिंग, ताकि आप सांस ले सकें। सेंट्रल हीटिंग इन द बिल्डिंग्स इज आल्सो बेस्ड ऑन कन्वेक्शन करंट, बिल्डिंग्स में जो सेंट्रल हीटिंग लगाई जाती है वह इसी बेस पर लगाई जाती है। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इन योर बुक इज रेडिएशन। स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए hot body to a cold body directly without heating the space in between the two bodies is called radiations. रेडिएशन वह प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी एक हॉट बॉडी से दूसरी कोल्ड बॉडी में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है बिना उनके स्पेस को हीट किए हुए। When you sit under the sun you feel warm in winters. एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जब आप सूर्य के नीचे बैठते हो, मीन्स धूप में बैठते हो, तो आपको गर्मी महसूस होती है। कब महसूस होती है? इन समर व्हेन यू गो आउट इन द सन यू फील वेरी हॉट, गर्मी में जब आप धूप में जाते हो तो आपको बड़ी गर्मी लगती है। हाउ इज द हीट ऑफ सन कमिंग यू टू यू, ये हीट जो होती है वो आपके पास कैसे आ रही है? एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओनली ट्रांसमिट्स हीट थ्रू कन्वेक्शन, एयर जो होता है वह हीट का बैड कंडक्टर होता है और इसमें से हीट केवल ट्रांसमिट होती है कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा। एंड इट ओनली टेक्स द हीट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ऐसा तभी होता है जब हीट ऊपर की तरफ जाती है। स्टूडेंट्स, your important topic in this chapter starts
from here. That is temperature, means ताप. The heat or coldness inside the any body is called its temperature. किसी भी वस्तु के भीतर जो गर्मी या ठंडी होती है उसी को उसका टेम्परेचर कहा जाता है, उसी को उसका ताप कहा जाता है. द हार्टर ए सब्सटेंस इज द हायर इज इट्स टेम्परेचर. कोई अगर सब्सटेंस गर्म होगा तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी अधिक होता है. द कूलर एन ऑब्जेक्ट इज लोअर इट्स टेम्परेचर. अगर कोई ऑब्जेक्ट कूल है, कोई वस्तु ठंडी है, तो इसका मतलब उसका तापमान कम है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इन योर बुक इज मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को कैसे मापते हैं? ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड थर्मोमीटर. एक डिवाइस जिसका यूज हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं उसे थर्मोमीटर कहा जाता है. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. और इस टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल को यूज करते हैं. इन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस स्केल में उसको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है. सच एज 0 डिग्री सेल्सियस इज द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ वाटर फ्रीजिंग एट दिस पॉइंट एट सी लेवल. फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सी लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे वाटर जो होता है वह सी लेवल पर फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड 100 डिग्री सी इज द अपर फिक्स्ड पॉइंट वाटर बॉयल्स एट दिस पॉइंट एट सी लेवल. और 100 डिग्री सी अपर फिक्स पॉइंट होता है जिसपे वाटर बॉयल होने लगता है और वाटर वेपर्स के रूप में बदलने लगता है. हियर वन फिगर इज गिवन स्टूडेंट्स. द लेफ्ट इज सेल्सियस मेजरमेंट एंड द राइट इज फ़ारेनहाइट मेजरमेंट. Celsius is represented in 0 to 100 and Fahrenheit is represented in 32 to 212. In Fahrenheit scale, the temperature is measured in degree Fahrenheit or degree Fahrenheit. In Fahrenheit scale means Fahrenheit scale में टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में हम मेज़र करते हैं. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द अपर फिक्स्ड पॉइंट. मीन्स 32 फ़ारेनहाइट जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट है और 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वह अपर फिक्स पॉइंट होता है. स्टूडेंट्स, it is given that thermometers in the laboratories are made up of glass tube filled with mercury. Thermometers जो कि लेबोरेटरीज में होते हैं उनमें ग्लास ट्यूब होता है और इसमें मरकरी भरा होता है. एंड सील्ड एट वन एंड, और यह एक एंड में सील कर दिया गया होता है, बंद होता है इन फॉर्म ऑफ बल्ब. और यह जो इसका क्लोजिंग होता है इसी को बल्ब कहते हैं. बल्ब सेंसेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और यही बल्ब बॉडी टेम्परेचर को सेंस करता है. द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज मेकिंग फ्रॉम 35 टू 43. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वह 35 से 43 डिग्री सी के बीच ही मेजर करता है. इट इज़ प्लेस्ड इन माउथ कैविटी ऑफ द ह्यूमंस टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. इसे माउथ कैविटी में रख दिया जाता है आदमियों के, ताकि उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकें, माप सकें. मेकिंग ऑफ ए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को कैसे बनाते हैं? ए थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब हैविंग ए स्मॉल बल्ब. एक थर्मोमीटर एक कैपिलरी ट्यूब का बना होता है जिसमें एक स्मॉल बल्ब लगा होता है. एट इट्स एंड, इसके अंदर की ओर. द बल्ब एंड पार्ट ऑफ ट्यूब आर फिल्ड विथ लिक्विड. इस बल्ब में और ट्यूब के पार्ट्स में एक लिक्विड भरा होता है. एंड द अपर ऑफ द ट्यूब इज सील्ड, और इसका अपर पार्ट जो होता है उसे सील कर दिया गया होता है.
सो दैट द लिक्विड डज नॉट इवेपोरेट, ताकि लिक्विड इसमें से इवेपोरेट न हो जाए, वाष्पित होकर के बाहर न निकल जाए। द स्पेस above the liquid is the capillaries evacuated so that liquid expands freely। और इस कैपिलरी में एक खाली स्थान भी बनाया गया होता है ताकि जो लिक्विड इसमें भरा जाए वह आसानी से मुक्त अवस्था में ऊपर नीचे हो सके। डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक मर्करी, अल्कोहल आर यूज्ड एज थर्मोमीटर लिक्विड्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। और अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस जैसे मर्करी है, अल्कोहल है, इनको थर्मामीटर लिक्विड के रूप में यूज किया जाता है। द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यूज इन थर्मामीटर डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जो सब्सटेंसेस इसमें यूज किए जाते हैं वे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं, उनमें विशेष लक्षण पाया जाता है। चॉइस ऑफ थर्मामीटर लिक्विड्स, जब हम थर्मामीटर लिक्विड्स को यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चॉइस करनी चाहिए। इट इज़ गिवन दैट इट हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी कम हो। इफ इट हैज़ ए हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट wouldn't take away lot of heat from the body and thus would bring down its temperature। मीन्स अगर इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं होगी तो यह बॉडी से ज़्यादा हीट लेगा और इससे टेम्परेचर को मेज़र करना आसान नहीं होगा और यह बॉडी टेम्परेचर को कम भी कर देगा। नेक्स्ट इज इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यह एक अच्छा हीट कंडक्टर होना चाहिए। अदरवाइज इट वुड टेक टू मच टाइम टू शो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, नहीं तो यह बॉडी के टेम्परेचर को दिखाने में ज़्यादा समय लगाएगा। इट शुड बी ओपेक, यह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सो दैट इट कैन बी सीन क्लियरली, ताकि इसको आसानी से देखा जा सके। ये इट हैज़ ए हाईली बॉइलिंग पॉइंट एंड ए लॉट फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई और फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इट वुड मेक यूजुअल ओवर ओनली शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, नहीं तो यह एक शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ही यूज किया जा सकता है। इट हैज़ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन, और इसके फैलने का एक समान रेट होना चाहिए। इफ़ रेट इज नॉट यूनिफॉर्म, यदि इसके फैलने की दर एक समान नहीं होगी, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्टी टू हैव यूनिफॉर्म मेकिंग ऑन द स्टेम ऑफ थर्मोमीटर। इसलिए हमको किसी थर्मोमीटर से जब हम हीट को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन व्हाई आर एल्कोहल एंड मर्करी परफॉर्म्ड एज थर्मोमीटर। एल्कोहल और मर्करी को थर्मोमीटर लिक्विड्स के रूप में क्यों यूज किया जाता है। एल्कोहल एंड मर्करी आर जनरली यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर्स इन जनरल यूज। जनरली एल्कोहल और मर्करी को ही थर्मोमीटर बनाने के लिए यूज किया जाता है। मर्करी इज प्रीफर्ड टू अदर लिक्विड्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, और इसमें भी मर्करी को दूसरे लिक्विड्स की तुलना में प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसके निम्न कारण हैं। मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यह एकमात्र धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इट्स आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यह हीट का एक अच्छा कंडक्टर भी है। द नेक्स्ट इज इट इज शाइनी सिल्वरी व्हाइट लिक्विड, यह एक चमकीला सिल्वर व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। विच कैन बी सीन वेरी इजिली, जिसको आसानी से देखा जा सकता है, बहुत आसानी से देखा जा सकता है। द पोजिशन ऑफ द बाउंड्री एज कैन बी रीड डिस्टिंक्टली ऑन द स्केल, और इसकी पोजीशन को बाउंड्री स्केल पर स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। एंड थर्ड इज इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द थर्मामीटर, यह थर्मामीटर के वॉल्स पर चिपकता भी नहीं है। द फोर्थ इज इट हैज़ यूनिफॉर्म कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इसमें यूनिफॉर्म कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पाया जाता है, मतलब एक समान गति से यह फैलता और चिकुड़ता है। इट हैज़ ए सफिशिएंट लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सी होता है। एंड कंसिडरेबली हाईली बॉइल पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सी होता है। सो इट कैन बी यूज टू मेजर ए फेयरली वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसलिए यह काफ़ी लंबे टेम्परेचर को ईजिली मेजर कर लेता है। इट कैन ईजिली बी ऑब्टेन इन प्योर फार्म, इसको आसानी से प्योर फार्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। इट्स स्पेसिफिक हीट इज़ लो, और इसका स्पेसिफिक हीट जो होता है वह कम होता है।
फॉर मेजरिंग वेरी लो टेम्परेचर्स एल्कोहल थर्मामीटर्स आर यूज्ड। बहुत लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर्स को यूज किया जाता है। बिकॉज एल्कोहल फ्रीजेज एट -117 डिग्री सी, क्योंकि यह -117 डिग्री सी पर फ्रीज होता है। ए मर्करी थर्मामीटर यूज इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट्स, और मर्करी थर्मामीटर को ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स में यूज करते हैं। वेयर एज एन एल्कोहल थर्मामीटर इज सुटेबल इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, जबकि एल्कोहल थर्मामीटर को बहुत अधिक ठंडे स्थानों पर यूज कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग इज गिवन हियर, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस जो है ये दिया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर फ्यूचर एग्जाम्स। हीट and temperature, two columns has been formed. In the column of heat it is given that first point it is a form of heat, while temperature it is degree of hotness or coldness of a body. ये किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को दिखाता है, जबकि हीट जो है वह एनर्जी होती है। सेकेंड, इट इज़ ए काज ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का कारण होती है। इट इज़ द हीट दैट काजेज चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये किसी बॉडी के टेम्परेचर में चेंजिंग कर लेती है। वाइल टेम्परेचर इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट, यह हीट का इफेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट दैट इज गिवन, इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मीन्स इसमें हीट का डायरेक्शन कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता है। एंड टेम्परेचर इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यह फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्शन को डिटरमाइन भी करता है। इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट द हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर, यह हाई टेम्परेचर की किसी बॉडी से लो टेम्परेचर की किसी बॉडी की तरफ मूव करता है। एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज गिवन, हीट इज मेजर्ड इन जूल और कैलोरी, हीट को जूल या कैलोरी में मेजर करते हैं। एंड टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोज, बट start preparing for your 6 monthly exam, half yearly exam. Best of luck for the exams. Thank you.